आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दो स्लिट हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है, जहां वह स्लिट जो है 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रदीप्त किए जाते हैं या उन्हें 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। जहां बोला जा रहा है यदि पर्दे एवं स्लिट से दूरियां जो उनके मध्य की दूरी है 2.5 मीटर की दूरी है, तो केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, इसकी गणना हमें करनी है इस प्रश्न में। जहां विकल्प रूप में हमें इनका मान 1.5 mm, 3 mm, 6 mm अथवा 9 mm, 9 मिलीमीटर के रूप में हमें दिया हुआ है। देखिए जो जो स्थितियां हैं वो हम ले लेते हैं। पहले दो स्लिटों की स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है कि एक यहाँ पर द्विस्लिट की संरचना इस पर बनेगी। द्विस्लिट की संरचना किस प्रकार बनती है, देखिए हमने एक और दो यहाँ पर स्लिट बना दिया है, ठीक है। स्लिट में दो छिद्र कर दिए हैं, तो ये दो स्लिट यहाँ पर बन गए। एक प्रकाश स्रोत है जिसे हमने एस से प्रस्तुत किया हुआ है, वो इन स्लिटों को प्रकाशित करता है, जिनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान कितना है प्रश्नानुसार। यहाँ पर हम तरंगदैर्घ्य के मान को किससे प्रस्तुत करें, चलिए लैम्डा से प्रस्तुत करते हैं। उसका मान दिया हुआ है 6000 यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से क्या मतलब है इसका, 6000 गुणा 10 की घात ऋण 10 यहाँ पर किस में होगा, मीटर के रूप में इसका मान होगा, ठीक है। लैम्डा हमें तरंगदैर्घ्य पता चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट हैं, इसीलिए इसे द्वि स्लिट कहा गया, ठीक है। द्वि स्लिट जहाँ से प्रकाश यहाँ पर निकलती है। अब उन स्लिटों के लिए उनके नाम को हमने क्रमशः S1 लिख दिया और नीचे के लिए उसके नाम को हमने S2 लिख दिया है, ठीक है। अब इससे कोई एक निश्चित दूरी पर, जैसा प्रश्न में बताया गया है कि एक निश्चित दूरी पर पर्दा है जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। व्यतिकरण केंद्रीय फ्रिंज यदि यहाँ पर बनेगा हमारे पास, तो उनके लिए नामों को क्या दे दें हम, देखिए जो यहाँ पर अब बनेगा, ये स्थिति यहाँ पे पर्दे की स्थिति है, इसलिए हमने पर्दा बना दिया यहाँ पर। देखिए जो प्रकाशित स्रोत वहाँ पर है, जो स्रोत है वो प्रकाशित किन्हें करता है, क्रमशः दोनों स्लिटों को प्रकाशित करता है। दोनों स्लिटों से प्रकाशित होने वाली जो यहाँ पर तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, वो कहाँ जाती हैं, सबसे पहले तो यदि केंद्रीय स्थिति पर जाके व्यतिकरण यदि करती हैं, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पर देखिए तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता है वो अधिकतम होगी। अधिकतम होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति। केंद्रीय उच्चिष्ट वो क्या होता है, केंद्रीय दीप्त की स्थिति होती है। केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट की स्थिति हमने बोल दिया, ठीक है। अब इस आधार पर हमें पूछा जा रहा है कि कहाँ पर पर्दा स्लिट से दूरी, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। देखिए पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी से यदि हम व्यक्त करिए तो इसका मान कितना दिया, 2.5 मीटर, ये हमें दिया है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.5 mm दी हुई है, यहाँ पर हम उसे भी लिख लेते हैं। ये स्मॉल डी से यदि हम उन्हें व्यक्त किया गया स्मॉल डी, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 0.5 यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है इसका मान, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी। अब इसे समझा दें हम किस प्रकार से होगा। केंद्रीय दीप्त स्थिति बनती है, धीरे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हैं एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हमें कोई फ्रिंज प्राप्त ही नहीं होती, मतलब वहाँ पर हमें अदीप्त स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, केवल इसे अदीप्त लिखा हमने। फिर यहाँ पर एकांतर क्रम में दीप्त, फिर अदीप्त, एकांतर क्रम में दीप्त अदीप्त, इस तरह से स्थितियाँ मिलती जाती हैं हमें। तो बोला जा रहा है कि केंद्र से यदि हमने पहले की दीप्ति स्थिति को प्राथमिक रूप से पहला, द्वितीयक और तृतीयक यहाँ पर बनाया, तो तृतीय फ्रिंज तक की दूरी या तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी केंद्रीय फ्रिंज दीप्ति स्थिति से, वो पूछा जा रहा है हमें। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है फ्रिंज चौड़ाई, यदि बीटा से व्यक्त किया तो बीटा, और यहाँ पर तृतीय तक की दूरी तो 3 कर दिया इसे, ठीक है हमने। इसका सूत्र क्या होता है, एन लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। तो देखिए जो पद हैं वो हम समझ लेते हैं। एन हमें क्या बता रहा है, जितनी फ्रिंज की संख्या है या दीप्त फ्रिंज की संख्या है, तो फ्रिंजों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमें ज्ञात करनी है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, वो उसकी संख्या को बता रहा है। लैम्डा हमें वो प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को बताता है। कैपिटल डी हमें दोनों स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को, स्मॉल डी हमें दोनों झिर्रियों या दोनों स्लिट के बीच की मध्य की दूरी को बता रहा है। देखिए सब सारे मान हमारे पास मौजूद हैं। बीटा 3 करके हम इसे लिखें तो एन का मान यहाँ पर 3 आएगा। लैम्डा का मान हमारे पास कितना, 6000। 6000 गुणा 10 की घात यहाँ पर हम क्या करें, ऋण 10 गुणा डी का मान हमारे पास कितना, डी का मान हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और नीचे हम क्या लिखें, नीचे हम लिखे स्मॉल डी मतलब 0.5 यहाँ पर मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है तो मीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात ऋण 3 और फिर वो मीटर में हो गया, ये हमें निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हल करते हैं तो हमारे पास मान कितना बनता है, ऊपर में बना ये 18 गुणा हमने किया 10 की घात, तो 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 7 गुणा 2.5, और नीचे हम देखते हैं इसके मान को, तो ये बनता है हमारे पास 10 की घात यहाँ पर ऋण 3 के रूप में, और यहाँ पर मान बनते हैं 0.5 का,
ठीक है, ऋण 3 और यहाँ पर बनता है ये तो ऋण 4 हो जाएगा। अब हल करने के बाद हमारे हमारे पास कितना मान मिलेगा, 9 गुणा 10 की घात ऋण 3 के रूप में। ठीक है, ये हमें मीटर के रूप में प्राप्त होता है। अब इसे हम क्या लिख लें, इसे हम लिखते हैं ऋण 3 है तो यहाँ पर मीटर में यदि मीटर में है और उसे 10 की घात ऋण 3 पर घात पर है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, 9 यहाँ पर मिलीमीटर के रूप में। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि तृतीय फ्रिंज की चौड़ाई केंद्रीय स्थिति से कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 9 मिलीमीटर। तो विकल्प के रूप में हम देखें तो विकल्प के रूप में विकल्प डी हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।